व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ बरिया टाउन इस्लामाबाद के एक कम्पैक्ट एंड मॉडर्न हाउस में जिसकी डायमेंशंस है 35 बाय 70 जो कि बनता है 10 मरला। और इस घर में आपको मिलेंगे 5 स्पेशियस बेडरूम्स और इस घर की डिमांड है व्यूअर्स सिर्फ और सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए। अस्सलाम व्यूअर्स, एमएस रियल एस्टेट के साथ मैं हूं शीरी और आज हम बात करने जा रहे हैं इस खूबसूरत से घर की जिसकी लोकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ बरिया इस्लामाबाद और काफ़ी आइडियल लोकेशन है। स्ट्रीट आपको काफ़ी वाइड मिलती है और बाकी अम्यूनिटीज़ भी इसके साथ ही आपको मिल जाएंगी। तो एक्सटीरियर गार्डन है यहाँ पे जहाँ पे बड़े ज़बरदस्त कलरफुल से फ्लावर्स लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरती से इसको इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे बेसिकली प्लांटर्स को, और रैम्प स्पेस भी आपके पास काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिलती है। तो अब बात करते हैं इसकी फ्रंट एलिवेशन की, जहां आपको मिलता है स्टोन का यूज मिलता है और उसके साथ आपके पास एक खपरेल टाइल का काफी ज्यादा यूज नजर आ रहा है। रेलिंग भी बड़ी जबरदस्त यहाँ पे मेटल की इंस्टॉल की गई है ऊपर की तरफ। और व्यूअर्स, ये है एक कंटेम्प्रेरी स्टाइल में बना हुआ घर। तो अब एंटर होते हैं इस घर के अंदर। एंट्रेंस पे आपको मिलता है बड़ा जबरदस्त सॉलिड मेटल का स्लाइडिंग गेट एंड नाउ द पोर्च कैपेसिटी, जहां पे आप इजीली अपनी 2 सीडान्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। फर्दर आपके पास और भी स्पेस है जहां पे एक छोटी गाड़ी और भी यहाँ पे इंस्टॉल की जा सकती है। यहाँ आपको बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरती से यहाँ पे इस्लामी कैलीग्राफी भी नज़र आ रही है और फर्दर यहाँ पे पूरा एक पेंट का आपको इस्तेमाल भी मिलता है जो कि ग्रे टोन में डिज़ाइन किया हुआ है। सर्विस एरिया बिल्कुल मेरी बैक पे आपको सर्विस एरिया मिलता है, काफ़ी ह्यूज साइज़ का, और यहाँ पे मिनिमलिस्ट सीलिंग वर्क भी किया हुआ है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एंट्रीज, जहाँ पे 3 एंट्रीज है। सबसे पहले ये वाली जो एंट्री है ये हमें लेके जाएगी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास मेन एंट्रेंस है और इसके साथ एक ड्राइंग रूम की सेपरेट एंट्रेंस है जो कि ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग रूम की है। तो अब जल्दी से अंदर बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस घर के इंटरनल सेटअप को। और सबसे पहले जाने से पहले एक्चुअली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साइड पे मैंने आपको दिखाया था एक और डोर था जो हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके जाएगा। ये है जी स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर का। और अब ये छोटी सी लॉबी है यहाँ पे जहाँ पे एक छोटा सा आपको मिलता है हैंगिंग लाइट। और अब यहाँ पे बात करते हैं एक चुटकू सी पाउडर स्पेस की जो कि थोड़ा सा डाउनवर्ड्स बनाया हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रे टोन के टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और चुटकू सी चीज़ें भी यहाँ पे फिटिंग्स जो है इंस्टॉल की गई हैं। नाउ दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द इंटरनल सेटअप जहाँ से हमारा टीवी लाउंज बेसिकली स्टार्ट होता है। तो स्लीक टाइल वर्क के साथ हमारा टीवी लाउंज स्टार्ट हो रहा है व्यूअर्स। और यहाँ दरमियान में भी बड़ा एक फ्लोरल सा जो है टाइल वर्क आपको नजर आ रहा है, आर्टिस्टिक पीस है एक्चुअली। सीलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, मिनिमलिस्ट, नॉट मिनिमलिस्ट आई वुड से बट एलिगेंट सीलिंग वर्क है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट्स की इंस्टॉलेशन है। शैंडलियर आपके पास ब्यूटीफुल सा है और ब्लूइश लाइट का टच भी यहाँ पे आपको मिलता है। वॉल्स के ऊपर भी मोल्डिंग वर्क किया हुआ है जहाँ पे प्रॉपर वॉल पेपर की इंस्टॉलेशन भी है। वॉल लैंप्स भी बिल्कुल सामने हमारे इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। और दूसरी साइड पे सामने मिलता है आपको एक ज़बरदस्त सा मीडिया वॉल जहाँ पे बड़े ज़बरदस्त रैक्स दिए गए हैं और हर रैक के अंदर आपको प्रॉपर इसकी लाइट भी नज़र आ रही है। तो लेआउट प्लान की बात की जाए तो सामने मेरे पास 2 बेडरूम्स है, यानी कि ग्राउंड पोर्शन पे 2 बेडरूम्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमें मिलते हैं फर्दर 3 बेडरूम्स और साथ हमारे पास सामने किचन भी है। बट यहाँ जाने से पहले मैं आपको इसका ड्राइंग स्पेस दिखा देती हूँ जिसकी पार्टीशन यहाँ इस डोर से की गई है। इसके अंदर ग्लास पैनल्स का यूज़ भी है जहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त यहाँ पे कट वर्क भी यूज़ किया हुआ है। कट वर्क के ग्लास यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। तो अब अंदर चलते हैं, हमें मिलता है स्लीक टाइल वर्क व्यूअर्स और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे मोल्डिंग वर्क जिसमें वॉलपेपर भी इंस्टॉल्ड है और ज़बरदस्त एक वॉल लैम्प भी इंस्टॉल्ड है। आपके पास सीलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, फुल ल्यूमिनस है, फैन इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे एक सेपरेट एंट्रेंस भी मैंने जैसे बताया था ऑलरेडी, बाहर से एक सेपरेट एंट्रेंस है। तो फुल प्राइवेसी आपकी गेस्ट को मिल सकती है और सामने ग्रिल्ड आप इसकी विंडो भी है। तो ये था इसका ड्राइंग स्पेस। वापस टीवी लाउंज पे एंटर होते हैं और अब टीवी लाउंज से हम बढ़ते हैं फर्दर इसके इंटरनल सेटअप के अंदर। तो सबसे पहले सामने जी है हमारा यहाँ पे किचन का सेटअप।
तो किचन के सेटअप को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे स्लीक टाइल वर्क आपको मिलता है, सामने से एक सेपरेट एंट्रेंस भी है जो कि सर्विस एरिया से एंट्रेंस है। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर मोल्डिंग वर्क नजर आ रहा है वॉल के ऊपर, जहाँ पे वॉलपेपर ग्रे टोन का इंस्टॉल किया हुआ है, प्रॉपर वॉल लैंप्स भी लगाई गई हैं, रोब लाइट्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है और बाकी लाइट्स आपके सामने। तो ग्रिल्ड अप विंडो है जी, जिसको फुल वुड के साथ यहाँ पे डेकोर भी किया हुआ है, बाउंड्रीज बनाई गई हैं और बाकी आपका ये जो कैबिनेट्स का मटेरियल है वो काफ़ी डिफरेंट और ग्रीनिश टच के साथ यहाँ पे आपको मिलता है और बड़ा ज़बरदस्त मटेरियल यहाँ पे लगाया हुआ है, काफ़ी खूबसूरती से इसको इन्हांस किया हुआ है बेसिकली। तो हुड एंड हॉब भी आपके पास प्रॉपर इंस्टॉल्ड है एचएस का, और वाइट कोरियन का आपको मिलता है इसका टॉप काउंटर। तो काफ़ी अच्छी स्पेस यूटिलाइजेशन है और सेपरेट बेसिकली किचन है। दिस इज़ नॉट एन ओपन किचन बट अ वेरी सेपरेट एंड प्राइवेट किचन। तो अब बात करते हैं जी इसके बेडरूम्स की। एक हमारे पास बिल्कुल सामने एंट्रेंस है, एक हमारे लेफ्ट साइड पे एंट्रेंस है। तो लेफ्ट साइड पे एंटर होते हैं और देखते लेते हैं इस ज़बरदस्त से बेडरूम को। बेसिकली स्पेशियस बेडरूम है जहाँ सामने ग्रिल्ड अप विंडो है आपके पास। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसका ये मोल्डिंग वर्क। हर रूम में बेसिकली मोल्डिंग वर्क है, उसके अंदर एक डिफरेंट टाइल पेपर यूज़ किया हुआ है, वॉल लैंप्स भी हैं हमारे पास। और यहाँ मिलता है आपको फुल इसका स्टोरेज एरिया, जहाँ पे आप बहुत काफ़ी ज़्यादा बेसिकली स्पेस है, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, अपने कपड़े वगैरह या व्हाटएवर। तो अब ये है जी इसका वॉशरूम, जहाँ पे ग्रे टोन की टाइल्स का यूज़ है और काफ़ी लंबाई में बना हुआ ये वॉशरूम है। लाइट्स प्रॉपर इंस्टॉल्ड है, ग्रे टोन का टाइल वर्क है, स्लीक टाइल वर्क है। शावर आपके पास शावर स्पेस सेपरेट है, कमोड सेपरेट है और गोल्डन टच में भी आपके पास यहाँ पे चेक कर सकते हैं हैंड शावर्स भी लगे हुए हैं और ये मुस्लिम शावर भी गोल्डन है। यहाँ पर भी हल्का सा गोल्डन टच आपको नजर आ रहा है। तो ये काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में बना हुआ है इसका किचन है। ग्रिल्ड अप विंडो भी है यहाँ पे। तो ये था इस वॉशरूम का इस रूम का वॉशरूम था। और अब एक्सप्लोर करते हैं इसके नेक्स्ट वाले बेडरूम को, जहाँ पे स्लीक टाइल वर्क हमें नज़र आ रहा है। सामने अगेन हमारे पास मोल्डिंग वर्क वाली वॉल है विद अ डिफरेंट वॉलपेपर एंड अ वॉल लैम्प। और सामने आपके पास ग्रिल्ड अप विंडो है, मिनिमलिस्ट वर्क ऑन द सीलिंग एंड आपके पास वार्डरोब स्पेस ऊपर से लेके नीचे तक ग्रे टोन में यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया हुआ है। एंड अब वॉशरूम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको वॉशरूम लंबाई में मिलता है, सेम ग्रे टोन की टाइल्स का यूज़ है, साथ हमारे पास लाइट टोन के टाइल्स का भी यूज़ है। आपको मिलता है कॉर्नर पे शावर स्पेस, कमोड स्पेस एंड वेरी डिफरेंट एंड स्मॉल वैनिटी सेटअप विद अ वैनिटी मिरर। तो बेसिकली ये था ओवरव्यू इसके ग्राउंड पोर्शन का। तो अब मैं आपको एक जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं, एक आपको क्विक रिव्यू दिखा देते हैं जी इसके फर्स्ट फ्लोर का। तो फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस अब यहाँ से है और यहीं से हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर को। जी, इस खूबसूरत से ब्लैक स्टेयरकेस से अब हम ऊपर आ गए हैं। फर्दर ये स्टेयरकेस आपको ऊपर लेके जाएगा, जहाँ पे रूफ टॉप का एरिया है और यहाँ पर भी हैंगिंग लाइट आपको नज़र आ रही है। तो ये है जी मेन एंट्रेंस इस फर्स्ट फ्लोर की, जहाँ से टीवी लाउंज का एरिया बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। सीलिंग वर्क काफ़ी डिफरेंट है, यहाँ पे ल्यूमिनस भी है और यहाँ पे एक डिफरेंट आपको शैंडले भी नज़र आ रहा है, जो कि क्रिस्टल का बनाया हुआ है और काफ़ी ज़बरदस्त है। इसको कवर अप भी बेसिकली किया हुआ है ताकि डस्ट से ये बचा रहे। सामने मिलती है ज़बरदस्त सी वॉल, जिसमें मोल्डिंग वर्क है, वॉलपेपर है और वॉल लैम्प भी इंस्टॉल की गई हैं। इसके साथ हमें मिलता है इसका मीडिया स्पेस। बेसिकली ये है मीडिया वॉल, जहाँ पे रैक्स भी हैं और प्रॉपर आपके पास कंसोल भी बनाया हुआ है और काफ़ी स्लीक टाइल वर्क मिलता है आपको इस पूरे घर के अंदर। तो जी सामने ही हमारे पास 2 एंट्रीज, एक किचन की है और एक बेडरूम की है और दूसरा बेडरूम हमारे बिल्कुल सामने है और तीसरा बेडरूम हमें मिलता है इस तरफ। तो सबसे पहले हम जैसे ही टीवी लाउंज में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे हमें मिलता है इसका फर्स्ट बेडरूम। तो इसी को एक्सप्लोर कर लेते हैं, जहाँ पे स्लीक टाइल वर्क है, ब्यूटीफुल सीलिंग है, आपके पास अगेन सेम वॉल्स के ऊपर डिज़ाइन है मोल्डिंग का। यहाँ आपको मिलती है 3 पैनल्स विंडो के अलग अलग किस्म के और तीनों ग्रिल्ड आप पे बड़ी ज़बरदस्त चुटकू सी विंडो की मतलब लुक दे रही है। और आपके पास यहाँ से टेरेस एरिया का स्पेस भी बेसिकली यहाँ से टेरेस एरिया का स्पेस भी मिलता है। अगर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये है जी इसका टेरेस स्पेस। बेसिकली यहाँ पे डबल डोर की प्रोटेक्शन दी गई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त जो है स्टोन वर्क आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी डार्क कलर का, और यहाँ पर भी प्रॉपर टाइल्स जो है लगाए गए हैं। तो बेसिकली आप अगर बैठना चाहते हैं और अपनी स्ट्रीट का व्यू एंजॉय करना चाहते हैं तो दिस इज़ द गुड प्लेस टू सिट इन द इवनिंग विद योर फैमिली।
ओके, अब इसका जो बेसिकली वार्डरोब है वो आपको मिलता है वॉक इन स्पेस पे। तो हम वॉकिंग करके आगे चलते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर वार्डरोब स्पेस मिलता है जो ऊपर से लेके नीचे तक फुल स्टोरेज एरिया है। और यहाँ पर मिलता है इसका डार्क थीम वाला वॉशरूम जहाँ पे ग्रे टाइल्स की इंस्टॉलेशन की गई है। उसी तरह लंबाई में सब वॉशरूम्स बनाए गए हैं। आपको कॉर्नर पे मिलता है शावर स्पेस, यहाँ मिलता है कमोड एरिया एंड द ब्यूटीफुल वैनिटी सेटअप विद अ वैनिटी मिरर। तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर भी बेसिकली आपको स्टोरेज मिलती है। ये जो यहाँ पे इसके नीचे कैबिनेट्स बनाए गए हैं ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरेज होती है जो हर वॉशरूम में बेसिकली होनी चाहिए। तो ये था जी इसका फर्स्ट बेडरूम। अब एक्सप्लोर कर लेते हैं इसके बाकी 2 बेडरूम्स। और बाकी 2 बेडरूम्स में जाने से पहले हम जल्दी से किचन पे नज़र मार लेते हैं जिसकी एक सेपरेट एंट्रेंस है। बेसिकली प्राइवेट किचन है आपके पास जिसके अंदर ग्लास वर्क भी इंस्टॉल्ड है और कटवर्क वाला ग्लास इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। तो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द किचन और यहाँ पर मैं आपको मिलते हैं ग्रे टोन की कैबिनेट्स। बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे सिल्वर हैंडल्स लगाए गए हैं और वाइट कलर का आपको मिलता है इसका टॉप काउंटर कोरियान का। बर्तन धोने का सेटअप यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है और यहाँ पे प्रॉपर ग्रिल्ड अप विंडो भी है। बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे वुडन टच की विंडो आपको नज़र आएगी। वुडन हॉब भी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है आपके पास। तो स्टोरेज स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे आपको इवन नीचे भी था, यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील के रैक्स भी प्रॉपर मिलते हैं और काफ़ी स्मूथ ओपनिंग के साथ। अगेन आपके पास वॉल भी एज इट इज़ मोल्डिंग वर्क के साथ यहाँ पे इंस्टॉल्ड मिलती है। तो ये था किचन का सेटअप। अब हम जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं बाकी इसके 2 बेडरूम्स को। तो सामने जी लेफ्ट पे हमारा है एक बेडरूम जहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट आपको मिलता है इसका स्टोरेज का सेटअप। विंडोज़ के दरमियान में एक विंडो इंस्टॉल की गई है और साइड्स पे आपको मिलती हैं इसकी 2 अलग अलग जो है प्रॉपर कैबिनेट्स की स्टोरेज। सामने है जी इसके अगेन मोल्डिंग वर्क विद वॉलपेपर एंड अ वॉल लैम्प। और आपके पास जो सीलिंग है यहाँ पे आपको ब्लू कलर की रोब लाइट्स भी नजर आ रही है। ब्लू पर्पल दोनों टच जो है आपको यहाँ पे मिलता है सो बेसिकली, और साथ येलो लाइट भी नजर आ रही है। तो बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे कलरफुल वाला टच आपको नजर आ रहा है सीलिंग के ऊपर। अब इसका वॉशरूम, ओके ये वॉशरूम थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलता है। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, रेक्टेंगल शेप का बना हुआ है और आपके पास यहाँ पे शावर स्पेस है, प्रॉपर कमोड है एंड यू हैव द स्पेस ऑफ प्रॉपर जो है वैनिटी सेटअप। आपके पास स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी दी गई है वॉशरूम के अंदर। तो काफ़ी अच्छी यूटिलाइजेशन की गई है इस प्रॉपर स्पेस की और हर चीज़ को प्रॉपर स्पेशियस बनाया हुआ है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट बेडरूम ऑफ दिस कम्पैक्ट हाउस। सामने है जी ग्रिल्ड अप विंडो और मोल्डिंग वर्क आपके सामने है। यहाँ पे एक डिफरेंट ब्लू टोन का वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है और डिफरेंट आपके पास वॉल लैम्प भी यहाँ पे लगाया हुआ है। सामने मिलता है जी वार्डरोब का सेटअप, ऊपर से लेके नीचे तक इसको बनाया हुआ है। मिनिमलिस्ट सीलिंग वर्क है आपके पास। और अब एक्सप्लोर कर लेते हैं इसके वॉशरूम को। ओके, इसके वॉशरूम में आपको ब्लू टाइल्स नजर आ रही है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। नाउ दिस इज द ब्लू टाइल। ब्लू बेसिकली वॉशरूम है और काफी खुला वॉशरूम है, काफी बिग साइज का। कॉर्नर पे आपको मिलता है शावर स्पेस, विंडो भी है ग्रिल्ड अप। इस कॉर्नर पे मिलता है कमोड स्पेस और यहाँ पर है इसका जबरदस्त खूबसूरत सा वैनिटी सेटअप जहाँ पे लाइट्स भी इंस्टॉल की गई हैं, प्रॉपर स्टोरेज स्पेस भी है। मतलब इसके अंदर भी आपको प्रॉपर जो है स्टोरेज स्पेस मिलती है। ये भी प्रॉपर यहाँ पे शेल्फ रैक बना हुआ है। इसके अलावा भी यहाँ पे नीचे भी फर्दर आपके पास प्रॉपर स्टोरेज स्पेस है। तो काफ़ी अच्छी यूटिलाइजेशन है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस घर है ये। तो व्यूअर्स ये था ओवरव्यू इस खूबसूरत से 10 मरले के घर का। और अगर आप इस घर को ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।